बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप डियर स्टूडेंट्स यू आर ऑल फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक ह्यूमन आई को स्टडी किया था, डिस्कस किया था और ये जाना था कि ह्यूमन आई इंसान की जो आँख होती है वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और उसकी वर्किंग क्या है कि वो किस तरह से वर्क करती है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 का स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम चंद लम्हे के लिए गौर करें और तसव्वुर करें कि हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स है लाइट का वो है सूरज, सन। और अगर हम ये गौर कर लें, तसव्वुर कर लें कि अगर हमारे पास इस ज़मीन पर, इस दुनिया पर लाइट नहीं होती तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देखने के काबिल नहीं होते, किसी भी चीज़ को हम देख नहीं सकते थे और हमारी ज़िंदगी किस तरह से कितनी मुश्किल हो जाती सर्वाइव करना। तो ये ज़रूरी था कि चूँकि लाइट हमारी ज़िंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी नेचर को डिस्कस किया जाए कि एक्चुअली लाइट की नेचर क्या है, ये किस किस्म की है और किस तरह से बिहेव करती है। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, और कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर है, और कुछ ने ये कहा आकर कि लाइट जो है वो डुअल नेचर है। तो अब हम तमाम की स्टडीज़ को, तमाम की थ्योरीज को मुख्तसर वर्क के अंदर कंक्लूड करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली लाइट बिहेव किस तरह से करती है और लाइट की नेचर क्या है। तो सबसे पहले जिसका नाम आता है लाइट की नेचर को डिस्कस करने में, स्टडी करने में, वो है न्यूटन का। न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसका नाम पड़ा न्यूटन कॉर्पोस्केलर्स थ्योरी। न्यूटन अपनी थ्योरी में कहते थे एक्चुअली लाइट ट्रेवल्स इन टीनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। लाइट जो है वो छोटे छोटे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की सूरत में मूव करती है और इन पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत तेज़ होती है। और इन्होंने इन पार्टिकल्स का जो नाम दिया वो नाम दिया कॉर्पोस्केल्स। ये कॉर्पोस्केल्स, इनकी थ्योरी ये थी कि जब ये कॉर्पोस्केल्स हमारी आइज़ के रेटिना से टकराते हैं तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूफ करके दिखाया है कि पार्टिकल नेचर पर, जिसमें नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने कहा ये जो इनकी थ्योरी थी उनकी बेसिस पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन को इन्होंने, इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करके दिखाया कि लाइट क्या है, ये पार्टिकल नेचर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जिसका नाम है हाइजेन। उनके बाद हाइजेन आए थे और हाइजेन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है हाइजेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो आइए हम इसको जानते हैं कि हाइजेन। न्यूटन ने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो प्रूफ करके दिखा दिया था, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था, बट कुछ मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ को ये प्रूफ करने में नाकाम रहे थे। लिहाजा इसके बाद जब हाइजेन आए तो हाइजेन ने एक नई थ्योरी पेश की और उन्होंने कहा कि लाइट जो है, जो न्यूटन की थ्योरी थी, इसको प्रॉपरली तौर पर मतलब चूँकि वो फेल हो गए थे उसको एक्सप्लेन करने में कुछ प्रॉपर्टीज़ को, लिहाजा हाइजेन ने ये कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने, हाइजेन ने ये बात कही थी कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस वक्त तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम उन्हीं वेव्स को कहते हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो लाइट चूँकि सूरज से हमारे पास जब आ रही है तो वहाँ पर तो वैक्यूम है, कोई मीडियम मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हाइजेन ने ये तसव्वुर कर लिया था कि पूरी कायनात जो है, ये पूरी दुनिया, ये वैक्यूम जो है, इसमें एक ख़ास किस्म का मटेरियल जिसे ईथर का नाम दिया गया, ये ईथर से फिल है। बाद में मैक्सवेल ने जो है आकर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर कर लिया था और ये कहा था कि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलाती हैं। लिहाजा बाद में कहा गया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव से। इन्होंने जिन प्रॉपर्टीज़ को इस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया वेव की सूरत में, वो कुछ तो वही थी जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, रिफ्लेक्शन, बट इन्होंने कुछ मजीद और काम किया और उन्होंने प्रूफ कर जो एक्सप्लेन की वो थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। बट सम न्यू इफेक्ट्स ये अभी भी प्रूव नहीं कर सके जिनका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद जिनका नाम आया, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, वो थे आइंस्टाइन। और हम जानते हैं कि आइंस्टाइन ने किस तरीके से इसको थ्योरी पेश की थी। आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। यकीनन उन्होंने ये सोचा होगा कि न्यूटन ने जब ये बात कही है कि लाइट पार्टिकल नेचर है, तो उन्होंने यकीनन कुछ सोच समझ के बात की होगी। और हाइजेन ने जब ये बात की कि लाइट जो है वो वेव है, यकीनी तौर पर इन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात की होगी। तो आइंस्टाइन ने जब थ्योरी पेश की तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोनों थ्योरी का कम्बिनेशन बनाकर पेश किया गया, जिसका नाम दिया गया आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या थी आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, आइए सुनते हैं। आइंस्टाइन ये कहते थे कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पैकेट की सूरत में मूव करती है और इन पैकेट्स के अंदर एक्चुअली एनर्जी भरी हुई होती है। इन पैकेट्स का नाम इन्होंने दिया क्वांटम, और या फिर इसको एक और नाम देते हैं हम फोटोन। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, इन्होंने भी कुछ लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक्सप्लेन की इस थ्योरी के ऊपर। और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जो डिपेंड करती थी वो ये रिप्रेजेंट करती थी कि लाइट क्या है, एक्चुअली पार्टिकल नेचर है। तो न्यूटन ने बात की कि लाइट पार्टिकल नेचर है, हाइजेन ने बात की कि लाइट क्या है, ये वेव है, और आइंस्टाइन ने बात की कि लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में मूव करती है। तो इन्होंने भी कुछ बातें की, कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूफ की, हाइजेन ने भी कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूफ की। एक्चुअली मामला अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि लाइट पार्टिकल है, कोई कह रहा है कि लाइट वेव है। एक्चुअली मामला क्या है, लाइट इज़ अ डुअल नेचर। लाइट डुअल नेचर है, वो कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है। लिहाजा हमें इन तमाम थ्योरी से जो बात सीखने को मिली वो ये है कि लाइट इज़ आ डुअल नेचर। लाइट डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। वो कभी पार्टिकल की सूरत में बिहेव करती है और कभी वो वेव की सूरत में बिहेव करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप ये छोटे से वर्ड्स के अंदर, छोटी सी टाइम के अंदर कोशिश की है कि आपको इन तमाम तीनों थ्योरीज़ को अच्छे अंदाज में समझा सकें। और चूँकि आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये थ्योरी 2 मौजूद नहीं है, ओनली आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी है, तो आपको वर्क जो भी कंप्लीट करना है वो सिर्फ और सिर्फ इसी थ्योरी का कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नए टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अपने तमाम वर्क को बहुत अच्छी तरीके से याद करते रहिए। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मौजूद नहीं हैं। तो अल्लाह हाफिज़।